नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मनीष देवांगन है। स्वागत है आपका मनीष वर्ल्ड में। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई कहानी सुनाती है। कवर्धा से पेट्रोल डलाकर आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं अभी राजनांदगांव बाईपास रोड, जिसे ठाठ चौक से भी जाना जाता है। आगे भागो टोला होते हुए हम जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे गांव मिलते हैं, जैसे भागो टोला। फिर आगे चलते हैं तो गुरुकुल स्कूल, भोरमदेव कन्या शिक्षा परिसर, उमेश उत्सव भवन, महाराजपुर गांव, ओडिया कला। छत्तीसगढ़ की वादियां, पहाड़ियां और हरे भरे खेत हमें बुला रहे हैं। हम तैयार हैं उस पुकार का जवाब देने के लिए। हर सफ़र हमें कुछ नया सिखाता है और आज का सफ़र हमें यह एहसास दिलाएगा कि ज़िंदगी की असली मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छुपा हुआ है। उड़िया कला, यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। उड़िया कला से आगे है एक छोटा सा सुंदर पुल है, यहाँ पे रुकते हैं। बाकी लोग पीछे हो गए हैं। सब आगे चले गए, हम लोग भी निकल रहे हैं। एक्सप्रेस बाइक पर सफ़र करते हुए हर किलोमीटर हमें एक नया एहसास देता है। कभी सड़क के किनारे खड़ा विशाल पेड़ हमें छांव देते हैं, तो कभी खुला आसमान हमें आज़ादी का एहसास कराता है। भूख भी लग रही है जोर से, चलो कुछ खाते हैं। समोसा अच्छा मिलता है, खाना थोड़ी है। यहाँ पे समोसा अच्छा मिलता है। भूख लग रहा है, चलेंगे। सामने एक छोटा सा होटल है, वहाँ एकदम बढ़िया समोसा बनता है, समोसा और चटनी। वहीं चलते हैं। एक मिनट ना, आवाज़ समझ नहीं आ रही। ये आ गया होटल। सभी लोग पहुँच गए हैं। मैं कैसे लग रहा हूँ बताना कमेंट करके। समोसा खा लेगा ना? स्कूल वाले बच्चे बैठे हुए हैं, हम ही देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं करके। नाश्ते आने में टाइम है थोड़ा। अब मैं बाइक चला रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इंडिकेटर ऑन है। सहसपुर लोहारा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की एक मुख्य तहसील और नगर पंचायत है, जो कवर्धा के पास स्थित है। यह क्षेत्र अपनी शांत ग्रामीण संस्कृति, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में माना जाता है। यह कवर्धा मुख्य शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। सहसपुर लोहारा एक विकास ब्लॉक है और नगर पंचायत है, जिसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायत आती है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती और कृषि से जुड़े कार्य पर निर्भर है। आसपास के इलाकों में धान और अन्य पारंपरिक फसलें उगाई जाती है। लोहारा से लखनपुर होते हुए आगे बढ़े, हवा के झोंके चेहरे को छूते हैं और ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें अपने साथ मिलाकर चल रही हो। हर मोड़ पर कैमरा उठाने का मन करता है, क्योंकि यहाँ हर दृश्य किसी फिल्म के फ्रेम से कम नहीं है। यात्रा का असली मज़ा यही है, रास्ते हमें मंजिल से ज़्यादा याद रहते हैं। हम पहुँच गए सिल्हाटी। आगे से चौक है, वहाँ से हम राइट लेते हैं। सामने सीधा जाएंगे तो राजनांदगांव और दुर्ग, श्रीखदान, खैरागढ़ जैसे सिटी मिलेंगे। चौक से मुड़े, यह रोड खजरी कला मार्ग है। हम जिन रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कभी गांव के बच्चे हाथ हिलाकर हमें हेलो बोलते हैं, तो कभी किसान अपने खेतों में काम करते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं। ये छोटे छोटे पल ही यात्रा को खास बनाते हैं। बाइक की रफ्तार और कैमरे की लेंस मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ देखने वालों को नहीं बल्कि हमें भी बार बार याद आती है। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज है। हम शीतला मंदिर से लेफ्ट की ओर मुड़े। अब आ गए गाँव वाली रास्ता में। सड़क हमें थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, कच्ची सड़क है, गिट्टी बिछी हुई है। गांव में देखो कितने पुराने पुराने घर हैं। यह है गांव का गली।
गांव के अंदर एक छोटा सा मस्जिद है। मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। मैं फिर से पीछे मुड़कर अपने सही रास्ते में गया। गांव का सड़क है, पानी बहने का रास्ता नहीं है। पूरा पानी सड़क पे आ रहा है। सामने कच्ची सड़क है जो पूरा गड्ढे से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पता नहीं कितना दूर तक ऐसी है। सामने एक पुल है। पुल का नाम कर्रा नदी पुल है। आज का मौसम तो बहुत साफ़ है। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। बादल आए हैं लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। धूप भी नहीं है। धूप नहीं है तो उमस नहीं मार रहा है। मस्त ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है। बाइक में तो और अच्छा लग रहा है। पूरा सड़क मिट्टी वाला है। बड़े बड़े गिट्टा डला हुआ है। बाइक ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। आगे चल के लेफ्ट में भिनपुरी गांव है। हमें जाना है राइट की तरफ। सुमेश मेरा वेट कर रहा है। सब साथ में ही हैं, लगभग थोड़े से आगे पीछे हैं। मौसम बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है आज का मौसम। काले काले बादल भी है। आपको कैसा लग रहा है यह नज़ारा कमेंट में बताइए। ये मेरा फ्रेंड सुमेश आगे चले गया। सामने गुरुआ गांव है। हमें जाना है लेफ्ट की तरफ। यहाँ एक छोटा सा सुंदर सा मैदान है जो थोड़ा पहाड़ जैसा लग रहा है, जो कि पूरी पीली मिट्टी से बना हुआ है। देखने पर एकदम सुंदर दिख रहा है। हम सारे फ्रेंड एक ही क्लासमेट हैं। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। सभी एक साथ घूमने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। ये है बिरोड़ा जाने वाला रोड। लेफ्ट की तरफ बिरोड़ा पड़ता है। हमें जाना है राइट की तरफ। ये रोड बिरोड़ा गांव से एकदम सीधा जाता है, जो सीधा कर्रा नाला डेम कर्रा नाला बैराग निकालती है। चला फटाक से आगे बढ़ तू। अब तो पूछते पूछते पहुंच जाओगे, 2 किलोमीटर है। चल फिर भी चल लेते हैं। ये है सिंगनपुरी गांव। मैप में लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। हम इनसे पूछ भाई लेते कर्रा हैं। नाला वाले रोड सीधा। ये बोल रहे हैं सीधा जाने को, तो हम सीधा वाले रोड में चलते हैं। ये है पवन तारा गांव। अबे कहाँ से घूमना है? यही से दिखा दे मनीष। हाँ है मनीष। देख पूछ के जा रहा, पूछना किसी से। पूछ के चलना लोकल से। मैच बता रहा है इधर से ही है भाई, रोड में तो है था। पीछे दिखा रहा। क्या कर रहा नाला? पूछना किसी से। या कर रहा नाला बता भाई, मैं तो आया नहीं। ये बोला था अंकल भी बोल माधुपुर रहे हैं है। कि डेम सीधा रोड की तरफ है। चलने का ना क्या चीज? बरसात की बूंदें जब सड़क पर गिरती है तो लगता है जैसे धरती पर मोतियों की चादर बिछ गई हो। कभी हल्के फुहारे में हमें ठंडक देती मुड़ना है, कहाँ से बे? तो आगे कभी और तेज सीधा? बारिश आगे बाइक आगे। की कर रहा ना रफ्तार रबिया? को चुनौती देती है। हाँ। लेकिन ले बना यही तो भैया। रोमांच है। पता है बहुत गंदा स्लिप है रोड वाला। यह है भादुटोला गांव, जहां यह डैम बनाया ऐसा तो गया लग है। रहा है अच्छा। जब प्रकृति हमें परखती है और हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। नदियों का पानी बहता हुआ और हरियाली से ढकी जमीन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बोलते हैं कर्रा नाला डैम एक ही है, बड़ा सा है, लेकिन यहाँ 2 बार पार बनाया गया है। यह जो दिख रहा है यह पहला पार है। जो दूसरा पार है वो सामने छोटा सा पहाड़ पार करके जाना होता है। यह है कर्रा नाला बैराज की खूबसूरती। बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है। आज 15 अगस्त भी है। यह छोटा सा पहाड़ पार करके ये दूसरा पार आ जाता है। जितना पहला पार बड़ा है उतना ही दूसरा पार भी बड़ा है। कर्रा नाला डैम बहुत बड़ा है। कैमरे के हर शॉट में एक नया जादू है और यही जादू हमारे ब्लॉग को खास बनाता है। बरसात में रास्ते कभी आसान होते हैं, लेकिन कठिनाई भी हमें सिखाती है कि सफ़र का मज़ा चुनौतियों को पार करने में है।
हर बूंद हमें याद दिलाती है कि जिंदगी भी बारिश जैसी है, कभी हल्की कभी तेज, लेकिन हमेशा ताजगी देने वाली है। एक ऐसा सफर जिसमें रास्तों ने हमें सिखाया कि जिंदगी का असली मजा मंजिल में होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर कर्रनाला डैम, बहुत ही सुंदर जगह। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ और भी कहानियाँ बांट सकें। आपके कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा है, इसलिए अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले सफर में नई कहानियां और नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए मनीष वर्ल्ड आपके साथ है, और याद रखिए, हर सफर एक नई कहानी होती है। आज 15 अगस्त भी है, बहुत लोग डैम घूमने आए हुए हैं। हमें कुछ भाई लोग मिले जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप लोग यूट्यूबर हो क्या करके। हमने बोला अभी है नहीं, आगे बन जाएंगे। उतने में ही 3-4 भाई लोग हमसे आईडी पूछे और यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए और इंस्टा में भी फॉलो करके वीडियो लाइक भी किए। आप भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखकर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। इंस्टा में भी प्रोफाइल नेम मनीष वर्ल्ड के नाम से ही है, तो जल्दी जल्दी वहाँ भी फॉलो करें और लाइक कीजिए। पानी नहीं था। हम जा रहे हैं डैम के गेट की तरफ। डैम का गेट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। कवर्धा में पहले बार देखा उतना बड़ा डैम का गेट। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा डैम का गेट होगा। कवर्धा कबीरधाम के पास स्थित कर्रनाला बैराज एक सुंदर जल संसाधन और पिकनिक स्थल है। यहाँ सिंचाई के लिए बड़े गेटों से पानी छोड़ा जाता है और इसके पास एक खूबसूरत पार्क है और वह व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जो शाम के समय घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैराज में बड़े बड़े गेट बने हैं जिनसे पानी का बहाव खेतों तक पहुँचता है। बैराज के पास पर्यटकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था और सुंदर चित्रकारी वाला पार्क है। शाम के समय डूबते सूरज का नज़ारा और यहाँ का जल स्तर इस जगह को आकर्षक बनाता है। ऊपर से देखने पर बहुत गहरा लग रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आज खाली भी है और देखो बादल। चलिए आप लोगों को नीचे से व्यू दिखाते हैं। नीचे से व्यू पूरे गेट के एक तरफ का पूरा व्यू दिखेगा जो कि बहुत ही सुंदर दिखेगा। ग्राम बड़ौदा खुर्द के पास स्थित यह जलाशय मुख्य डुबान क्षेत्र लगभग 246 एकड़ में फैला हुआ है। अब देखते हैं दूसरी तरफ का व्यू, जहाँ गेट के बड़े बड़े दरवाजे दिखेंगे। मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे नीचे। मैं अपना हेलमेट अपने ही पास रखा हूँ। आते टाइम बारिश हो रही थी तो हम लोग गीला हो गए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही है। बहुत गहरा है। ये देखो सामने का व्यू। इसके मुख्य नहर नेटवर्क और जलाशय के माध्यम से कवर्धा जिले के लगभग 1140 एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। बैराज के मुख्य गेट के पास इसकी अधिकतम गहराई लगभग 38 से 40 फीट तक है। मैं जा रहा हूँ अब ऊपर, और भी जगह जाना है घूमने के लिए। ये है मेरा दोस्त सुमेश। इसी के बाइक में बहुत दूर दूर तक घूमने जाते हैं। हम जा रहे हैं वापस एक और नए जगह में। आप भी जरूर आइए कर्रनाला। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बरसात में तो और देखने लायक रहता है। नहीं रहना। कर्रनाला की कुछ ही दूर में सुतियापाड़ डैम भी है और वहाँ माता हिंगलाज माँ का मंदिर भी है जो पहाड़ के ऊपर स्थित है। आने वाले वीडियो में इसी से आगे एक और वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।
एक नंबर दिख रहा है भाई, एक नंबर।